जिस तरह सूरज निकलने से पहले सितारों की रूह पोशी सुबह सादिक की सफ़ेदी शफक की सुर्खी की तरह सूरज निकलने की खुशखबरी देने लगती है, इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आफ्ताब रसालत के तुलू होने का ज़माना करीब आया तो अतराफ़ आलम में बहुत से ऐसे अजीब अजीब वाक़यात और खुराक आदात बतौर अलामात के ज़ाहिर होने लगे और सारी कायनात को झंझोड़ झंझोड़ कर ये बिशारत देने लगे कि अब रिसालत का आफ्ताब अपनी पूरी आबोताब के साथ तुलू होने वाला है। चनाचा अस्हाबे फील की हिलाकत का वाक़या, नागहां बाराने रहमत सरजमीन अरब का सरसब्ज़ व शादाब होना और बरसों की खुश्क साली दफा होकर पूरे मुल्क अरब में खुशहाली का दौर दौरा हो जाना, बुतों का मुंह के बल गिर पड़ना, फारिस के मजूसियों की 1000 साल बर्फ से जलाई हुई आग का एक लम्हे में बुझ जाना, कसरा के महल में जलजला और उसके 14 कंगरों का मुनद्दम हो जाना, हमदान और कुम के दरमियान 6 मील लंबे और 6 मील चौड़े बहीरा सावा का यकायक बिल्कुल खुश्क हो जाना, शाम और कूफा के दरमियान वादी समावा की खुश्क नदी का अचानक जारी हो जाना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के बदन से एक ऐसे नूर का निकलना जिससे बसरा के महल रोशन हो गए। ये सब वाक़यात इसी सिलसिला की कड़ियाँ हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले ही मुबशरात बनकर आलम कायनात को ये खुशखबरी देने लगे कि मुबारक हो वो शह पर्दे से बाहर आने वाला है, गदाई को ज़माना जिसके दर पे आने वाला है। हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से कबले ऐलान नबूवत जो खिलाफ आदत और अकल को हैरत में डालने वाले वाक़यात सादिर होते हैं, इनको शरीयत की इस्तिलाह में इरहास कहते हैं और ऐलान नबूवत के बाद इन्हीं को मौजज़ा कहा जाता है। इसीलिए तमाम वाक़यात इरहास हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत करने से कब्ल ज़ाहिर हुए। इसी को बरक़ात नबूवत भी कहा जाता है। इस किस्म के वाक़यात जो इरहास कहलाते हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इनमें से चंद एक का जिक्र तो हो चुका है, लेकिन चंद एक और भी हैं। मुहद्दिस अबू नईम ने अपनी किताब दलाइल नबुव्वा में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से ये हदीस बयान की कि जिस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नबूवत हज़रत अब्दुल्ला की पुश्त अक़दस से हज़रत आमना के बतन मक़दस में मुंतकिल हुआ तो रे ज़मीन के तमाम चौपाइयों खुसूसन कुरैश के जानवरों को अल्लाह ने गोयाई अता फरमाई और उन्होंने बज़ुबान फसीह ऐलान किया कि आज अल्लाह का वो मुक़द्दस रसूल शिकम मादिर में जलवागर हो गया है जिसके सर पर तमाम दुनिया की इमामत का ताज है और जो सारे आलम को रोशन करने वाला चिराग है। मशरिक़ के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को बिशारत दी कि इसी तरह समुद्रों और दरियाओं के जानवरों ने एक दूसरे को ये खुशखबरी सुनाई कि हज़रत अबू अल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का वक्त करीब आ गया है। खतीब बगदादी ने अपनी सनद के साथ ये हदीस रिवायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत बीबी आमना ने फरमाया कि जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी बदली आई जिसमें रोशनी के साथ घोड़ों के हनहनाने और परिंदों के उड़ने की आवाज़ थी और कुछ इंसानों की बोलियां भी सुनाई देती थी। फिर एकदम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने से गायब हो गए और मैंने सुना कि एक ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक़ और मगरिब में गश्त कराओ और इनको समुद्रों की भी सैर कराओ ताकि तमाम महलूकात को इनका नाम, इनका हुलिया, इनकी सिफ्त मालूम हो जाए। इनको तमाम जानदार महलूक यानी जिन्नो इंस, मलाइका और चरिंदो परिंद के सामने पेश करो और उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की मुआरफत, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़बान, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की रज़ा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की फसाहत, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिशारत, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शिद्दत, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का सब्र और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की अताअत, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का जहाद और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की इस्मत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुद अता करके इनको तमाम पैगम्बरों के कमालात और अखलाक हसना से मज़ीन कर दो। इसके बाद वो बादल छट गया। फिर मैंने देखा कि आप रेशम के सब्ज़ कपड़े में लिपटे हुए हैं और इस कपड़े से पानी टपक रहा है और कोई मुनादी ऐलान कर रहा है कि वाह वाह क्या खूब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर कब्जा दे दिया गया है और कायनात आलम की कोई चीज़ बाकी ना रही जो इनके कब्जा, इक़्तिदार और ग़ुलबा व अताअत में ना हो। अब मैंने चेहरे अनवार को देखा तो चौधरी के चांद की तरह चमक रहा था और बदन से बाकीज़ा मुश्क की खुशबू आ रही थी। फिर 3 शख्स नजर आए, एक के हाथ में चांदी का लोटा, दूसरे के हाथ में सब्ज़ ज़मरद का तश्त और तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी।
انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھوکر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔